सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। स्वाद और सेहत के चक्कर में कहीं आप चाइनीज लहसुन तो नहीं खा रहे? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, वरना स्वाद की जगह आप अपने शरीर को बीमार कर लेंगे। इन दिनों लहसुन की कीमतें आसमान पर हैं। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में लहसुन 350 रुपए से 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिसका फायदा तस्कर जमकर उठा रहे हैं। वो तस्करी कर सस्ते चीनी लहसुन को भारतीय फल सब्जी मंडियों में बेच रहे हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब भारत नेपाल सीमा पर मोतिहारी बॉर्डर से 640 टन यानी 64,000 किलो लहसुन जब्त किया। इस लहसुन को 8 ट्रैक्टर में लाद कर लाया गया था, जिसे एसएसबी की मदद से पकड़ा गया। बताया जाता है कि लहसुन की कीमत 1,34,00,000 रुपए है। इस लहसुन को देश की मंडियों में पहुंचाए जाने की साजिश थी, जबकि चाइनीज लहसुन के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। एपीएमसी को तो पता ही नहीं है, उनको गाइडलाइंस ही नहीं मिली हुई कि ये चाइनीज लहसुन बैन है, तो इसको आप गेट पास ही ना काटें। इसमें क्या है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा सख्त होके एडवाइजरी जारी करनी चाहिए अपने सारे जितने भी इनके ऑफिशियल पोर्टल्स हैं उस पर, कि ये चाइनीज लहसुन कहीं भी पकड़ा जाता है तो उसको धरपकड़ करके उनको कार्रवाई की जाए सख्त। प्लस हिंदुस्तान में जितनी भी एपीएमसी हैं जहाँ थोक मंडियाँ हैं, वहाँ भी इनको एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि ये चाइनीज लहसुन बैन है, इसको गेट पास ही ना काटा जाए। जानकारों के मुताबिक चाइनीज लहसुन में फंगस होता है, साथ ही वायरस भी पाए जाने का दावा किया जाता है। इसलिए चाइनीज लहसुन खाना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसान देने वाला होता है। इसलिए आजादपुर मंडी के लहसुन कारोबारी कहते हैं कि लोगों को इससे बचना चाहिए। वायरस है, इसको आज से 12 साल 15 साल पहले ही हिंदुस्तान सरकार बैन कर चुकी है। आप इसका लैब टेस्ट करवाएं, आपको इसका पता चल जाएगा। इसमें अभी पीछे खबरें आ रही थी कि स्पेशल चाइना ने ये प्रोडक्शन ही सीवेज पानी में करता है। जो टॉयलेट का पानी होता है, जो गंदे नालों का पानी, टॉयलेट का पानी है, सीवेज के पानी से इसको पैदा किया जाता है, इसको ब्लीच किया जाता है। तो आप समझें कि कितने हार्मफुल केमिकल्स और कितना गंदा लहसुन हम खा रहे हैं। हम सिर्फ इसको जा रहे हैं मोटापे में कि ये मोटा है, सुंदर दिख रहा है तो अच्छा होगा। तो भाई साहब, ये ब्लीचिंग से सुंदर है। इसका आप अगर, मैं तो ओपन बोलता हूँ, सरकार को लैब टेस्ट करवा के प्रॉपर एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। बहुत खतरनाक हो रहा है जो चाइना लहसुन हमारे हिंदुस्तान में आगे निकला है। अब आप सोच रहे होंगे कि लहसुन भारत में उगा है या फिर चाइनीज है, इसकी पहचान कैसे होगी? दरअसल भारत में उगे लहसुन की कली ज्यादा मोटी नहीं होती, साथ ही देखने में ज्यादा साफ दिखाई नहीं देती। लेकिन चाइनीज लहसुन की कलियां ज्यादा मोटी होती हैं और उसमें एक खास तरह की चमक होती है। ये तो है हमारा हिंदुस्तानी लहसुन। देखिए, आप नीचे दिखाइए आप, ये इंडियन गार्लिक है, ये हो गया, ये हो गया। सुंदर उतना नहीं है जितना चाइनीज लहसुन आता है। ये है हिंदुस्तान का लहसुन। अब ये देखिए, मैं बेचता नहीं इसलिए मेरे पास होगा नहीं। ये है चाइनीज लहसुन, ये अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। तो ये चीज़ को थोड़ा आप अवॉइड करिए। अब ऐसा ही लहसुन हिमाचल का पैदा होता है, लेकिन वो होता है अब 2 महीने बाद होगा ऐसा लहसुन। उसकी आड़ में चाइनीज लहसुन को सप्लाई किया जाता है। जाहिर है इस समय भारत में लहसुन के महंगा होने की वजह सप्लाई का कम होना है, क्योंकि जब लहसुन फिलहाल बोया गया है उसकी फसल अभी बाजार में नहीं आई है। लहसुन की सप्लाई कम होने की वजह से तस्कर इसका ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। वो चीन से महज 30 से 40 रुपए किलो के लहसुन को भारत में 400 रुपए तक बेच रहे हैं। तस्कर और चाइनीज लहसुन बेचने वाले तो मोटी कमाई कर लेते हैं, लेकिन आप महंगी कीमत पर स्वाद के लिए लहसुन नहीं बल्कि अपनों के लिए बीमारी खरीदते हैं।
इसलिए सावधान रहें।